विनय दुबे मुंबई से और निशांत वर्मा, हम दोनों ने ये एक बीड़ा उठाया है कि अंकिता प्रकरण में असली मुजरिम कौन है, इसकी तह तक हम सबको जाना है। ये देखिए। अच्छा तुझे कि उसका कोई पढ़ना नहीं है, वो अगर सामने मिलता तो क्या बोल रहा है, जो भी हो सकता है, लेकिन क्या बोलिएगा उसको? अगर हिम्मत है तो हमसे मिले ना, तो हिम्मत क्यों नहीं हमसे मिलने का? चोरी चुकी आते हो, तुम जेल जाते हो, उससे मिलते हो, सबसे मिलते तुम चले हमसे वहां मिलो, तुमको बताते क्या है, क्या बताओगे? दुमका झारखंड में अंकिता शाहरुख प्रकरण हुआ, अंकिता बिटिया की मृत्यु हुई। उसके बाद बड़े बड़े भाजपा के नेता दिल्ली से गए, हंगामे किए, सड़कों पे जाने क्या क्या किया, बहुत कुछ किया। बाद में सरेंडर किया शाहरुख ने और वो अब जेल में है। और उसके बाद उसका जो साथी कहा जाता है छोटू नईम, वो भी जेल में है। ये बात हम सबको पता है। इसके सिवाय हर प्रकार के सोशल मीडिया चैनल, हर प्रकार के मेन स्ट्रीम मुख्यधारा के चैनल, हर प्रकार के न्यूज़पेपर में क्या क्या न्यूज़ चली, ये सब भी आपने देखा। आप लोग सब जानते हैं। हम विनय दुबे मुंबई से और निशांत वर्मा, हम दोनों ने ये एक बीड़ा उठाया है कि अंकिता प्रकरण में असली मुजरिम कौन है, इसकी तह तक हम सबको जाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब तक मिली आप लोगों को, पूरे देश को और हम लोगों को जो जानकारियां थी, वो ऐसा इशारा कर रही थी कि रफा दफा करने का जो तरीका होता है, उसमें एक सिरे से एक मामला बना दिया गया है। ये बहुत आसान भी होता है छोटे शहरों में, कस्बों में, और बस वही लग रहा था। और इसी वजह से हम दोनों ने डिसाइड किया कि इसकी तह तक जाएंगे और असली मुजरिम जो है, असली कातिल जो है, उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाने में प्रशासन, न्यायपालिका की हम मदद करेंगे। और फर्ज बनता है, हर भारतीय का संवैधानिक फर्ज है कि मदद करे। लेकिन आप लोगों ने देखा, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने दुमका जाकर के अपनी बात सोशल मीडिया पे भी बताई और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आया और न्यूज़ में भी आया कि हम लोग वहाँ पहुँचे और हमने दुमका में जेल मुलाकात के लिए गए। और दुमका में ही जो शाहरुख है आरोपी और जो छोटू नईम आरोपी, उनके परिवारों से मुलाकात की और उनके परिवारों के साथ सलाह मशवरा करके मुझे और विनय को उन दोनों ने ये काम सौंपा है। दोनों मतलब उन दोनों परिवारों ने ये काम सौंपा है कि उन दोनों आरोपियों की तरफ से कानूनी प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में हम दोनों उस हद तक मदद करें कि असली मुजरिम चाहे शाहरुख हो या अन्य कोई, को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये सारी की सारी जानकारी आप लोग देख चुके हैं, मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अपडेट ये है कि उन दोनों के परिवारों ने हमको जो अथॉरिटी देनी चाहिए वो दे चुके हैं। हमें जो कानूनी न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत में कागज पत्री इत्यादि कानूनी प्रक्रिया के कामकाज शुरू करने हैं, वो हो चुका है। ये बात यहां तक पूर्ण होती है। इसके बाद तो मामला कोर्ट में चलेगा, इन्वेस्टिगेशन फर्दर होगा, जितना भी चलेगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, कोर्ट अलाउ करेगा नहीं करेगा, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नीचे की कोर्ट लड़ेंगे, ये सब तो होगा ही होगा। क्योंकि आप लोग ये भी जानते हैं कि दुमका के जो बार एसोसिएशन है वकीलों की, उन्होंने साफ मना कर दिया कि इन दोनों आरोपियों का केस कोई नहीं लड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोगों को 1000-2000 किलोमीटर से, जैसा कि हम अन्य केसों में भी करते रहे हैं, इसमें भी लड़ने आना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि पिछले 2 दिनों से दुमका में, झारखंड दुमका में, स्वर्गीय अंकिता सिंह जहां पे रहती थी, वहां कुछ लोगों को, हम यानी कि मेरे और विनय दुबे से क्या तकलीफ है। देखिए, मैं साफ कर देता हूं कि ये कोई मेरा जरूरी नहीं है कि मैं वहां जो परेशान हो रहे हैं लोगों को, उनको जवाब भी दूं, क्योंकि मेरा जवाब देने का काम कोर्ट में है। मेरा जवाब देने का काम किसी आप लोगों में से किसी को नहीं है। मैं जवाबदेह नहीं हूं, चाहे वो अंकिता के पिता हो, चाहे वो अंकिता के पड़ोसी हो, चाहे वो अंकिता के दोस्त हो, चाहे वो वहां की भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, समाज सेवक लोग हों, वकील हों, पुलिस वाले हों। मुझे आप लोगों को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, मैं जवाबदेह नहीं। लेकिन क्योंकि पिछले 2 दिनों से वहां पे कोर्ट के, न्यायालय के दुमका के सामने खड़े होकर के अंकिता के पिता और उनके साथ कुछ महिलाएं, जो कि मैं बिल्कुल अंडरलाइन करके दिखा दूंगा, अभी भारतीय जनता पार्टी की हैं, सब एविडेंस प्रूफ के साथ मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, वो वहां से बैठ करके विनय दुबे के लिए और निशांत वर्मा के लिए सवाल खड़े कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के। अब ये लोग कौन हैं, आइए इस लय को समझते हैं। और मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ना तो मुझे संजीव कुमार सिंह से कोई परेशानी, ना मुझे शाहरुख से परेशानी, ना मुझे अंकिता से परेशानी, ना इन लोगों से जिनके मैं वीडियो क्लिप्स जो मेरे तक पहुंचे वो दिखाने वाला हूं, सुनाने वाला हूं, उनसे परेशानी, ना मुझे दुमका प्रशासन से, झारखंड प्रशासन से, न्याय से, देश से, ऑब्वियसली किसी से परेशानी नहीं है। लेकिन जब न्यायिक प्रक्रिया में हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो फिर आप भी जानते हैं कि कुछ लोग परेशान जरूर होंगे। क्योंकि कुछ लोगों को यह लगा कि वहां की भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दबाव डाला, सबने देखा कैसे डाला
है ना। मनोज तिवारी से लेके कपिल मिश्रा से लेके जहाज भर भर के देवघर में उतरे, वहां गए, सब कुछ किया, रैलियां निकली, जबकि शाहरुख ने तो सरेंडर कर दिया था, है ना। शाहरुख को तो पकड़ने के लिए पुलिस को कोई जाना भी नहीं पड़ा था, घर गई थी, पूछा कहां पे है, 1 घंटे के बाद तो शाहरुख पुलिस थाने पहुंच गया था, सामने सरेंडर किया। लेकिन इन्होंने जुलूस बनाया, इन्होंने नारे लगाए, इन्होंने इस तरीके के हालात पैदा किए वहां दुमका में, किसने, भारतीय जनता पार्टी थे, कि वो एक राजनीतिक मुद्दा बन जाए, हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक मुद्दा बन जाए। ये हम लोग नहीं बना रहे, कोई नहीं बना रहा, ना संजीव के पिता बना रहे, ना निशांत वर्मा बना रहा, ये तो भारतीय जनता पार्टी बना रही। वो बात और है कि संजीव जी जो है, अंकिता के पिता जो है, वो शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी गुहार है, उनको शायद कानून पे, कोर्ट पे, प्रशासन पे पता नहीं, उन्हें भरोसा है या नहीं, उन्हें तो शायद भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है, और वो अभी दिख जाएगा आपको। आइए हमें मिले दुमका झारखंड से कुछ भेजे गए वीडियो क्लिप्स, जिसमें निशांत वर्मा पे सवाल हो रहे हैं, जिसमें विनय दुबे के लिए भद्दी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, किनके द्वारा, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला मैं ये वीडियो आपको दिखाता हूं, गौर फरमाइएगा। विनय दुबे पर मनमानी केस कर रहा हूं मैं आज, केस कर रहा हूं इस पर कि चोरी छुपके आता है, बयान लेता है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुमने जला दिया। एक बाप अपना बेटी को जला सकता है क्या? तुम विनय दुबे पे ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं इस समय, ये भाई साहब, ये हैं अंकिता सिंह, स्वर्गीय अंकिता सिंह के पिता संजीव कुमार सिंह। ये विनय दुबे पे मानहानि केस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, फिर से सुनिए। विनय दुबे पर मनमानी केस कर रहा हूं मैं आज, केस कर रहा हूं इस पर कि चोरी छुपके आता है, बयान लेता है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुमने जला दिया। एक बाप अपना बेटी को जला सकता है क्या? तुम चोरी छुपे आता है भैया, कोई फ्लाइट से आता है, होटल में ठहरता है, जेल मुलाकात के लिए जाता है, वो चोरी छुपे होता है। खैर कोई बात नहीं, और चोरी छुपे अगर आया भी कोई तो क्या वो मानहानि है? खैर बयान लेता है तो बयान लेता है ना, किसी के भी बयान ले, आपसे क्या मतलब सर, आप पीड़िता के पिता हैं, हम समझते हैं इस बात को, दुख भी समझते हैं, हम तो खुद इस बात को समझते हैं, इसलिए हम ये केस लड़ने के लिए वहां पे आए हैं कि न्याय मिले। शायद आपको गलत फहमी, आपको लगता है हम शाहरुख को बचाने आए हैं, लेकिन हकीकत ये कि हम अंकिता को न्याय दिलाने आए हैं। फिर वो शाहरुख हो या आप या कोई या मैं या वो या ये फांसी पे लटकेगा, आप समझ नहीं रहे बात को, और इसलिए आप मानहानि का केस कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल करिए, आप बिल्कुल मानहानि का डबल केस करिए। सेक्शन मैं बताता हूं, 499 और 500 दोनों करिएगा, क्रिमिनल एंड सिविल दोनों, एक मत करिएगा। क्योंकि आपकी वजह से ये जो मीडिया वाले वहां के सोशल मीडिया चलाते हैं, ये कह रहे हैं वहां पे कि विनय दुबे के खिलाफ एफआईआर हो गई, और भाई ये नहीं पता कि 499 और 500 जो मानहानि के दावे की कलम होती हैं, उसमें एफआईआर नहीं होती, सीधा कोर्ट में केस होता है। तो आप जो कह रहे हैं, आपके वहां के सोशल मीडिया वाले भी गलत चला रहे हैं। पर अब ये समझने की बात है कि जब पिता खुद कह रहा है लड़की का कि वो विनय दुबे पे मानहानि का केस कर रहा है, लेकिन वहां के सोशल मीडिया वाले, खास करके राइट विंगर्स ही होंगे और कौन होंगे संगी, ये क्या चला रहे हैं, एफआईआर हो रही है। ठीक है भैया, अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरा इन्हीं का। अच्छा दूध है कि उसका कोई वर्णन नहीं है, वो अगर सामने मिलता तो क्या बोल रहे हैं, जो भी हो सकता है, लेकिन क्या बोलिएगा उसको? अगर हिम्मत है तो हमसे मिले ना, क्यों तो हिम्मत क्यों नहीं हमसे मिलने का? चोरी छुपके आते हो, तुम जेल जाते हो, उससे मिलते हो, सबसे मिलकर तुम चले गए, हमसे बाहर मिलो, तुमको बताते हैं क्या है, क्या नहीं है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, पूरा दुनिया जान रही है, पूरा जान रही है। तो इन्होंने अपने वीडियो में बहुत साफ शब्दों में कहा है कि हमसे आके मिलो, है ना, हमसे आकर के मिलो, हमसे क्यों नहीं मिलते हो, तुम्हारी औकात क्यों नहीं है, ये सब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चोरी छुपके आता है, बयान लेता है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुमने जला दिया। बाप अपना बेटी को जला सकता है क्या? बाप अपनी बेटी को जला सकता है क्या? दुमका के में पूरा जो दुमका है वो झारखंड में है। पिछले 2 वर्षों के अंदर कितने वहां पे ऐसे मामले हुए कि अदर कास्ट में शादी करने की वजह से पिता ने बेटी को जलाया, आपको नहीं पता, मैं निकाल के भेजूं, पूरी लिस्ट है, कोर्ट में दूंगा, आपके मानहानि के दावे में दिखाऊंगा कि ये मानहानि जो आप कर रहे हैं, करिएगा जरूर केस आप विनय दुबे के सामने, क्योंकि वो मामला भी मैं ही संभालूंगा। और आपका कहना यह है कि क्या एक पिता अपनी पुत्री को मार सकता है? हाँ, आपने मारा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं इस समय, लेकिन बिल्कुल मार सकता है। बहुत सारे केस हैं, झारखंड के भी हैं, जमशेदपुर के भी हैं, गमला के भी हैं, गिनाऊंगा तो थक जाएंगे। इसलिए खैर आपको छूट है, मैं आपसे यहां पर तर्क करने की आवश्यकता नहीं समझता।